हरे बटन को दिखा रेड सिग्नल। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने अपनी नोटिफिकेशन जो कि 8 फरवरी 2021 तक हमें यह कह रही थी कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को हम एक्सेप्ट कर लें या व्हाट्सएप को छोड़ दें, उस पर रोक लगा दिया गया है। व्हाट्सएप को भी समझ आ गया है कि अब हम इंडियंस प्राइवेसी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ने तो बहुत जोर लगाया। उसने सोचा कि लोगों को एडिक्शन तो हो ही गया है, हम अकाउंट बंद करने की धमकी देंगे तो कहां जाएंगे लोग। लेकिन लोगों ने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। फिर बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आने लगे, मीडिया बाइंग शुरू हो गया, नेशनल न्यूज़पेपर में फुल पेज की एड आने लगी, पानी की तरह पैसा बहाने लगे वो। आपने भी देखा ही होगा, कई बड़े यूट्यूबर्स भी गीत गाने लगे थे, कुतर्क करने लगे थे कि इंटरनेट पर कौन सी प्राइवेसी, वैसे भी तो डाटा शेयर होता ही है, व्हाट्सएप के पास चला गया तो क्या हो गया। इस तरह की बातें वो करने लगे। अपने लाखों सब्सक्राइबर को भ्रमित करने की पूरी कोशिश गई। भैया पैसा बोलता है। टेलीग्राम और सिग्नल ऐप की डाउनलोड को देख के व्हाट्सएप ने अपने डिसीजन को होल्ड पर डाल दिया। आखिर क्या समझाना चाहता है व्हाट्सएप और उसका पेड मीडिया? वो बोलेंगे तो हमें सच ही, पर ऐसा घुमा फिरा के बताएंगे कि हमें लगेगा कि कुछ तो हुआ ही नहीं है और उनका काम भी निकल जाएगा। आज इसी प्रपंच को जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि टेलीग्राम और सिग्नल ऐप में क्या अलग है। आप ये सब अच्छी तरह से जान लें और फिर अपना डिसीजन बनाएं। तो आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। व्हाट्सएप में सारे मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी आपकी पर्सनल चैट हो या ग्रुप चैट हो, सारे मैसेजेस केवल आप और रिसीव करने वाला ही पढ़ सकता है। लेकिन अब नई प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार व्हाट्सएप वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेगा जो कि आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स के साथ शेयर करेंगे और उसको फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ शेयर भी करेगा। तो भाई रिस्क तो उसी में ही है ना, उसी में ही हमारे सारे ओटीपीज, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस डील्स, ये सब ही तो चाहिए उसे, यही सब मिलेगा। बाकी वो पर्सनल चैट पढ़ के क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तूने क्या बनाया, तूने क्या खाया, मैं यहाँ जाऊंगा, तू यहाँ जा रही है, इसका वो करेंगे क्या? वो तो यही कह रहे हैं ये चैट आप ही को ही मुबारक हो। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं व्हाट्सएप, सिग्नल ऐप और टेलीग्राम ऐप को। फीचर्स के एस्पेक्ट से समझ दें तो व्हाट्सएप के फीचर्स अच्छे हैं, टेलीग्राम के फीचर्स उससे कई ज्यादा अच्छे हैं और सिग्नल ऐप के तो लगभग व्हाट्सएप से ही फीचर्स मैच होते हैं। व्हाट्सएप में सारे मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी आप जिसे भेज रहे हैं वो और आप ही वो मैसेजेस पढ़ सकते हैं। सिग्नल ऐप में भी कुछ ऐसा ही है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन तब ऑन होगा जब आप उसका सीक्रेट मोड ऑन करेंगे। अगर हमें व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप में कोई फाइल शेयर करनी है तो वो हमें मैक्सिमम साइज 100 MB तक ही शेयर करने देता है, लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। वो हमें 2 GB तक की फाइल शेयर करने का ऑप्शन देता है। वो कहता है कि हम हमारे कस्टमर को वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी कंप्रेस करने का ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं व्हाट्सएप में स्टेटस का फीचर है, वैसा ही सेम सिग्नल में भी है, लेकिन टेलीग्राम में नहीं है वो फीचर। अगर हम व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं तो हम उसमें 256 मेंबर्स ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल में हम 1000 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और टेलीग्राम में तो इससे कई ज्यादा की लिमिट है, हम 2 लाख मेंबर ऐड कर सकते हैं। टेलीग्राम में तो आप चैनल भी बना सकते हैं, उसमें आपको लोग फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग आपको फॉलो करना चाहे आपको फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप और सिग्नल में हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हम कुछ लिमिटेड लोग ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक ये फीचर है, अगर सामने वाले ने आपका नंबर सेव कर रखा है तो ही वो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आ सकता है, नहीं तो आप उसे ऐड नहीं कर पाएंगे। मेजर डिफरेंसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको और किसी चीज में डिफरेंसेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। दोस्तों अब हम हमारे मेन कंसर्न पे बात करते हैं जो कि है प्राइवेसी, जिसको लेकर मार्केट में कई कुतर्क चल रहे हैं। आइए उसको समझते हैं। इंटरनेट पर हमारी प्राइवेसी कितनी सेफ है? उतनी ही जितना सड़क पर चलकर
या आग में काम कर कर हमारी जिंदगी सेफ है, उतनी ही इंटरनेट पर हमारी प्राइवेसी सेफ है। आप समझ ही गए होंगे कि जैसे हम सड़क पर चलना नहीं छोड़ सकते हैं, आग में काम करना नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे ही आज के जमाने में हम इंटरनेट यूज करना नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जितनी सजगता और समझदारी हम रखेंगे, उसी से ही हमारी प्राइवेसी सेफ रहेगी। तो अब अगर मुझे कोई कहता है कि इंटरनेट यूज करते समय हम वैसे ही काफी सारी प्राइवेसी शेयर कर देते हैं, तो व्हाट्सएप को परमिशन देने में क्या खतरा है? तो दोस्तों, मेरे लिए तो ये कुतर्क है। ये तो वही बात हो गई कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से ये कोई गारंटी नहीं होती कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं कि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं। अब हमें व्हाट्सएप की पेड मीडिया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के पास तो हमारे ऑलरेडी डेटा है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा और चला गया तो। हमें ऐसा बताया गया है कि जो भी डेटा उनके पास है वो हमें बेटर सर्विसेज देने के लिए ही यूज करेंगे, वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ऐसा हमें प्रॉमिस किया गया है। लेकिन अब व्हाट्सएप वो सारी इंफॉर्मेशन भी लेना चाहता है जिससे हमारी सर्विसेज का कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे वो हमारे हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन का क्या करेगा, हमारा डिवाइस कौन सा है, आईपी एड्रेस क्या है, बैटरी परसेंटेज क्या है, नेटवर्क कौन सा है, ये सब किस काम के मैसेजिंग ऐप के। हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन, हमारी लोकेशन ना कि व्हाट्सएप देखना चाहता है, बल्कि वो फेसबुक और अन्य कंपनीज के साथ शेयर भी करेगा। इसको बस इतना ना समझे कि फेसबुक हमें ये इंफॉर्मेशन लेके ऐड ही तो दिखाएगा। ऐड दिखाने का उनका मेन मकसद यह है कि वो आपकी लाइफस्टाइल को उनके हिसाब से चेंज करें, जैसे जैसे वो चीजें दिखाएं वैसे वैसे ही आप देखें। एड्स इंफॉर्मेटिव होते होते कंपल्सिव कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलने देंगे। वो आपका हर डिसीजन उनके ऊपर आधारित हो जाएगा और आपको लगेगा कि हमारा डिसीजन तो हम ही ले रहे हैं। एक प्रकार की मानसिक गुलामी की ओर खींचा जा रहा है हमें। फिर कुतर्क आएगा कि ये सब तो गूगल भी कर रहा है, व्हाट्सएप भी करेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो भाई अपनी सजगता से उसे रोकने का सुझाव ढूंढें, ना कि अपने लिए दूसरा खड्डा और खोदें। ये सही बात है कि जिन ऐप से हम पेमेंट करते हैं उनके पास हमारी कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए हमें पेमेंट उन्हीं ऐप से करना चाहिए जो कि यूपीआई से एफिलिएटेड हो। उन पर अनेक प्रकार के रेगुलेटरी चेक्स लगाए जाते हैं और यूज करने से पहले उनकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें। भले ही हमारा डेटा उनके पास है, लेकिन वो उसे कमर्शियल यूज करने के लिए फ्री नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐप इस चीज का मिसयूज जरूर कर रहे हो। जैसे ही आपको पता पड़े उसे रिपोर्ट जरूर करें। लेकिन व्हाट्सएप तो हमसे जबरदस्ती परमिशन मांग रहा है कि वो हमारे व्हाट्सएप ट्रांजैक्शन दूसरी कंपनीज के साथ लीगली शेयर करेगा। अगर आपको ये मंजूर है तो ठीक, नहीं तो व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दीजिए। ये तो कुछ ऐसा हो गया, वेले पार्किंग में अटेंडेंट हमको बोले कि आपको कंसेंट फॉर्म साइन करना है कि जब तक आप नहीं आएंगे इस कार को मैं यूज करूंगा, किसी के साथ शेयर करूंगा, ताक झाक कर लूंगा, और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप पार्किंग सर्विसेज यूज नहीं कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे मुझसे कि आप क्या करना चाहोगे। मैं तो ऐसी सर्विसेज यूज नहीं करना चाहूंगा भाई। आपका क्या ओपिनियन है हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट में लिखकर। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप जब इंडिया में आया था तब उसकी पॉलिसीज प्राइवेसी कंसर्न थी, लेकिन जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय किया तब से उसकी पॉलिसीज में चेंजेस ला कर प्राइवेसी कंसर्न हटा दिया गया है। अब उसका एजेंडा रेवेन्यू जनरेशन हो गया है। व्हाट्सएप के फाउंडर्स को भी ये पॉलिसीज पसंद नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके व्हाट्सएप को छोड़कर चले गए और व्हाट्सएप के किसी एक फाउंडर ने ही सिग्नल ऐप को डेवलप किया। व्हाट्सएप की जो पहले टैगलाइन थी वो यह है, रेस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए, जो कि अब गायब हो चुकी है। सिग्नल ऐप में एंड टू एंड एनक्रिप्शन तो है ही, लेकिन इसमें थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन नहीं होता है। गूगल, यूट्यूब इंटीग्रेशन से डाटा लीक होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। इससे टेक्निकल फीचर्स कुछ अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी स्ट्रांग रहती है। तो डिसीजन अब आपका है कि आपको टेक्निकल क्वालिटीज चाहिए या आपकी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है।
व्हाट्सएप के फीचर्स अच्छे हैं जो कि हम यूज कर ही रहे हैं। कम्युनिटी अच्छी है, करीब 40 करोड़ इंडियन यूजर्स हैं, लेकिन प्राइवेसी के मामले में अब वो रिलायबल नहीं रहा है। टेलीग्राम के फीचर्स अच्छे हैं जिसमें हम ज्यादा एमबी की फाइल्स भेज सकते हैं। कम्युनिटी अभी ग्रो हो रही है। प्राइवेसी के मामले में एक कंसर्न है, इसमें बाय डिफॉल्ट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं है, हमें इसे ऑप्ट करना पड़ता है। सिग्नल ऐप के फीचर व्हाट्सएप से कई ज्यादा अच्छे हैं। कम्युनिटी अभी कम है लेकिन धीरे धीरे ग्रो हो रही है। प्राइवेसी में अभी वो सबसे नंबर 1 मैसेजिंग ऐप है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो नाउ चॉइस इज योर्स। अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।